26 वर्षों से निफ्ट एनआईडी की मैं तैयारी करवा रहा हूं और इसमें हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि यदि कोई बच्चा जो है एडमिशन लेता है तो तब तक पढ़ाते हैं कि जब तक कि उसका रिजल्ट ना हो। 100% रिजल्ट की गारंटी। कोई भी अगर गार्जियन आए, कोई भी स्टूडेंट आए, अगर हमसे एग्रीमेंट पेपर पे भी साइन लेगा कि क्या सर आप इस बच्चे को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो इतिहास रहा है 26 वर्षों में सिर्फ 3-4 बच्चों का नहीं हुआ होगा, बाकी हमारे यहाँ सभी बच्चों का रिजल्ट। नौकरी का मतलब क्या है कि ना आगे बढ़ोगे ना भूखे मरोगे, तो उससे अच्छा है कि क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाए, कला के क्षेत्र में आए, डिजाइन के क्षेत्र में आए, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आए। मेरा ही एग्जांपल दे लीजिए, मैं कौन नौकरी करता हूँ। जितने सारे आप प्रोडक्ट देखते हैं, या लैपटॉप देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, गीजर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, हेलमेट देखते हैं, आखिर उसको कोई तो डिजाइन किया होगा, इसीलिए उसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। पहले क्या होता था कि जैसे 2012 में जब बच्चे आते थे, है ना, तो बच्चे पूरे क्लास भरे रहते थे, पूरा मेहनत करते थे, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाते थे, बच्चा थकता नहीं था। अभी अगर के बच्चे में क्या है कि अगर 3 घंटा हम पढ़ा दें, उबना शुरू करेगा, सर थोड़ा घर जाते, थोड़ा ये हो गया, कुछ ना कुछ उसके पास एक्सक्यूज रहा। बिहार है और बिहार की जो सरकार है, यानी नीतीश कुमार की बात कीजिए, तेजस्वी की बात कीजिए या बीजेपी की बात कीजिए, सभी सरकारी नौकरियों पर ही फोकस रखते हैं। और सरकारी नौकरी का मतलब बीपीएससी होता है, एसएससी होता है, रेलवे होता है और हर वो विभाग जो सरकार के अधीन आता है। लेकिन बिहारी बच्चे जो हैं उनमें कला को लेकर कितनी जागरूकता है, क्या कला में भी अपना भविष्य बनाया जा सकता है। निफ्ट आपने नाम सुना होगा फैशन टेक्नोलॉजी का, क्या बिहारी बच्चे उससे अवगत हैं और क्या इसमें स्कोप है करियर को लेकर। क्या फैशन के बदौलत, कला के बदौलत जीवन जिया जा सकता है, मतलब पैसा कमाया जा सकता है, परिवार चलाया जा सकता है। ये आज भी एक टैबू जो है वो बिहारी परिवारों में बना हुआ है। हमारे घर के जो गार्जियन होते हैं उनको लगता है कि बच्चा अगर डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं करेगा, यूपीएससी बीपीएससी नहीं करेगा तो उसे ठेला ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इस वीडियो में, काफी चर्चित शख्सियत हैं, पर्सनालिटी हैं, राज चित्रकार हैं, आरएफएस निफ्ट के कोचिंग के संचालक हैं, चेयरमैन हैं। इनसे हम विस्तार में इस मुद्दे को समझेंगे। स्वागत है सर आपका द बिहार टॉप में। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बड़ा, ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, निफ्ट एनआईडी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो मैं प्रोफेसर राज चित्रकार, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं 26 वर्षों से निफ्ट एनआईडी की मैं तैयारी करवा रहा हूं और इसमें हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि यदि कोई बच्चा जो है एडमिशन लेता है तो तब तक पढ़ाते हैं कि जब तक कि उसका रिजल्ट ना हो। 100% रिजल्ट की गारंटी। कोई भी अगर गार्जियन आए, कोई भी स्टूडेंट आए, अगर हमसे एग्रीमेंट पेपर पे भी साइन लेगा कि क्या सर आप इस बच्चे को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो इतिहास रहा है 26 वर्षों में सिर्फ 3-4 बच्चों का नहीं हुआ होगा, बाकी हमारे यहाँ सभी बच्चों का रिजल्ट हुआ है। 100% मतलब मान के चला जाए। ठीक है सर, सबसे बड़ा सवाल, गार्जियन अगर कोई वीडियो ये देख रहा है, जिनके बच्चे अभी 10th में होंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद ही इसकी पढ़ाई होती है सर, उनको आप कन्विंस कैसे करेंगे कि सरकारी नौकरियों के अलावा यूपीएससी बीपीएससी एसएससी के अलावा भी बच्चों का एक भविष्य इस क्षेत्र में बन सकता है, संवारा जा सकता है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि एजुकेशन हमारा 2 तरीके का है। एक ट्रेडिशनल एजुकेशन है, दूसरा वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल एजुकेशन में क्या है कि यदि आपके पास हुनर है, जैसे आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा 3D मॉडल मेकिंग बनाते हैं, तो इसमें जो है पैसे का असीम कमाई है, कोई इसका लिमिट नहीं, मंथली सैलरी नहीं है। नौकरी का मतलब क्या है कि ना आगे बढ़ोगे ना भूखे मरोगे, तो उससे अच्छा है कि क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाए, कला के क्षेत्र में आए, डिजाइन के क्षेत्र में आए, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आए। मेरा ही एग्जांपल दे लीजिए, मैं कौन नौकरी करता हूँ, मैं भी तो एक कलाकार हूँ, पेंटिंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सिर्फ इंटर में उसका 50% चाहिए। आप बताइए सर कि आप बता रहे हैं कि आप तो अपना जीवन अच्छा जी रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र में आया और वो कोचिंग नहीं चला रहा है तो क्या क्या स्कोप है उसके लिए इस देश में और खासकर बिहार में। देखिए डिजाइन में सिंपल सी बात है कि यदि जितने सारे आप प्रोडक्ट देखते हैं, या लैपटॉप देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, गीजर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, हेलमेट देखते हैं, आखिर उसको कोई तो डिजाइन किया होगा, इसीलिए उसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। तो हर चीज के डिजाइन को लेकर ही ये जो क्षेत्र है उसमें है। जाहिर सी बात, इसमें कमाई होती है या बहुत माना जाता। अच्छा एक बात और है सर, हमारे बिहारी समाज में बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है कलाकारों को जो पेंटिंग कर रहे हैं। ये तो आप भी बिहारी, एक टैबू बना हुआ है, कैसे इसको तोड़ेंगे। देखिए
कला की परिभाषा है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों बारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता। कलाकार के पास इतनी हुनर होती है, मैं इसके पहले कि आए थे रिपोर्टर बहुत सारे बोले, जैसे यक्षिणी की मूर्ति को आप देख लीजिए, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका जो सारा आकार बना हुआ है वो हेड के हिसाब से 7.5 बना हुआ है, लेकिन अगर उसको आमतौर पर अगर देखा जाए तो आदर्श महिला की खूबसूरती को उसमें बताया गया। उसमें इतना सारा ज्ञान है कि अगर दाहिना स्तन को आप देखेंगे तो थोड़ा बड़ा बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि ताकि उस फिगर को लोग देखें। मदर एंड चाइल्ड का जब टॉपिक है, पेंटिंग देखेंगे तो जब भी जो है माँ को देखे होंगे कि अपना जब बच्चा का दूध पिलाता है तो दाहिना स्तन से ही शुरू करता है। क्यों? क्योंकि गाढ़ा पीला दूध उसमें पाया जाता है। इसीलिए पेंटिंग को सिर्फ पेंटिंग ना देखा जाए, उसमें एक बहुत बड़ा साइंस है, ज्ञान है ना। इस तरह की चीज़ों को समझाना चाहिए। 26 साल से आप पढ़ा रहे हैं सर, मतलब 2024 चल रहा है, 98 से आप पढ़ा रहे हैं। अगर 26 साल देखा जाए, कितना बदलाव आया उस समय? तो मुझे नहीं लगता है कि 98 99 में कोई भी अवेयरनेस होगा इसको लेकर। क्या धीरे धीरे अब छात्र इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, अभी थोड़ा सा क्या है कि द व्हील ऑफ लाइफ अ साइंटिफिक टॉय विथ एंड्रॉयड ने लोगों को थोड़ा बदला। क्योंकि कला और डिजाइन क्या है कि ये दिमाग से चलती है। अभी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं बहुत जल्दी कम पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट हो जाए। पहले क्या होता था कि जैसे 2012 में जब बच्चे आते थे, है ना, तो बच्चे पूरे क्लास भरे रहते थे, पूरा मेहनत करते थे, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाते थे, बच्चा थकता नहीं था। अभी अगर के बच्चे में क्या है कि अगर 3 घंटा हम पढ़ा दें, उबना शुरू करेगा, सर थोड़ा घर जाते, थोड़ा ये हो गया, कुछ ना कुछ उसके पास एक्सक्यूज रहता। क्या अंत में क्या कहना चाहिएगा? बच्चे आए, इस क्षेत्र में भी स्कोप है, आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि मैट्रिक इंटर वाले बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप मैट्रिक पास हैं तो निफ्ट और एनआईडी की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए 2 साल का समय सीमा है। यदि आप इंटर पास हैं तो आपके लिए 1 साल का समय है। यदि आपको किसी प्रश्न का डायरेक्ट अगर हमसे जानकारी चाहिए तो 9835000222 पे आप संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं कि क्या सर इस फील्ड में हम कैसे करियर बनाएं, स्कोप क्या है। आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास कर सकते हैं, लेकिन आपको हम खाली नहीं जाने देंगे। आरएफएस मीन्स, आरएफएस का मतलब होता है कि एडमिशन इजकल टू रिजल्ट। चलिए, तो ये बोरिंग रोड चौराहे के सुमति पैलेस में आप आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि कई ऐसे फील्ड हैं, कई ऐसे स्फेयर हैं जहाँ पर आप जाकर अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ प्रोफेसर राज चित्रकार से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया।